हाय दोस्तों, आयुष्मान एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अगला पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना को छिद्रान्वेषी कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वालों को सब्यसाची या डेबरा कहते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाती है। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र को अंतेवासी कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो लिखना पढ़ना ना जानता उसे अनपढ़ कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके चार भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो मरने की को इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो किसी से ना डरे उसे निडर कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका कोई आधार ना उसे निराधार कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला होता है उसे अंकुश कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। हृदय की बातें जानने वाला है उसे अंतर्यामी कहते हैं। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। दोपहर बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणित कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो सबसे आगे रहने वाला है उसे अग्रणी कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका पता ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला है उसे अंडज कहते हैं। जो छूने के योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जो अपने स्थान स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि कहते हैं।
बहुत कम बरसात होना को अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय कहते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य कहते हैं। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को संस्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत को आत्मकथा कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अदित्यका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला उसे अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्योपाय कहते हैं। भय भाई जो अन्य माता के से उत्पन्न हुआ उसे अन्योदर कहते हैं। पलक को बिना झपकाए को अनिमेष कहते हैं। जो बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला है उसे अनुगामी कहते हैं। महल का वैवाहिक जहाँ रानी निवास करती हैं उसे अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। सफेद कमल को पुंडरी कहते हैं। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। सफेद कमल को पुंडरी कहते हैं। कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल कहते हैं। ताला में खिला हुआ कमल को सरसिज कहते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को मुकुद कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादर या अनादरत कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना को अपरिग्रह कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया उसे अप्रहत कहते हैं। जो ना जोता गया खेत को अप्रहत कहते हैं। कम खाने वाला उसे अल्पाहारी कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। जो केवल दूध पीता है उसे दुग्धाहारी कहते हैं। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। केवल मांस खाने वाला
है उसे मांसाहारी कहते हैं। नपातुला भोजन करने वाला उसे मिताहारी कहते हैं। कम खाने वाला है उसे मिताहारी कहते हैं। केवल शाक सब्जियां खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। जो बहुत कम खाता है उसे स्वल्पाहारी कहते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अर्थात दरिद्र अकिंचन कहते हैं। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक कहते हैं। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघनीय कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जो वैध संतान हो उसे औरस कहते हैं। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। क्रय किया हुआ पुत्र को क्रीतक कहते हैं। नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को छित्रज कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव कहते हैं। गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उर्ग कहते हैं। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक कहते हैं। सभी जातियों संबंध रखने वालों को अंतर जातीय कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य कहते हैं। जिसको त्यागा ना जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिमूल्य कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा अंत कथा कहलाती है। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे अनिरुद्ध या विरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले उसे अरसिक कहते हैं। जो वध करने योग्य ना हो उसे अबध्य कहते हैं।
जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्पस्या कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। वह स्त्री इसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पत्रिका कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। मृत्यु पर्यंत को आमरण कहते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला हो उसे आत्मश्लाघी कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला है उसे आस्तिक कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना को आयात कहते हैं। सिर से पांव तक को आपादमस्तक कहते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक को आधोपांत कहते हैं। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल कहते हैं। पो फटने के समय को उषा काल कहते हैं। रात्रि और सुबह के बीच के समय को उषा काल कहते हैं। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। सूर्य की लाल में दिखने के समय को अरुणोदय काल कहते हैं। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल कहते हैं। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। दिन के पहले 2 प्रहर को पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर का समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। सूर्यास्त का समय को संध्या काल कहते हैं। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय को अति संध्या कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधली कहते हैं। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं उसे गोधुली कहते हैं। दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि का प्रथम पहर को प्रदोष कहते हैं। रात्रि के पूर्व भाग का समय को प्रदोष कहते हैं। रात्रि का दूसरा पहर को द्वियामा कहते हैं। मध्यरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर उसे त्रियामा कहते हैं। रात्रि का अंतिम चौथा प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अंधेरी रात को तमिश्रा कहते हैं। तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। सूर्य का मकर रेखा को उत्तर जाना को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना को दक्षिणायन कहते हैं। कम बोलने वाला उसे अल्पभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषा को जानने वालों को बहुभाषाविद कहते हैं। एक से अधिक भाषा बहुत सी भाषा बोलने को बहुभाषाभाषी कहते हैं। झूठ मिथ्या बोलने वालों को मिथ्यावादी कहते हैं। मीठा बोलने वाला उसे मिष्टभाषी कहते हैं। नानी का घर को ननिहाल कहते हैं। पिता प्रपिताओं से संबंधित को पैतृक कहते हैं। विवाहिता के माता पिता का घर को पीहर या मायका कहते हैं। विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल कहलाता है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल कहलाता है। जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे आतिथ्य या मेजबान कहते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना को आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं।
जिसे सूंघा ना जा सके उसे आग्नेय कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आज जन्मपात कहते हैं। पवित्र आचरण वाला को आचारपूत कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन को इतिव्रत कहते हैं। इस लोक से संबंधित है उसे इहलौकिक कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। माँ बाप का अकेला लड़का को इकलौता कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान या ईशान्य कहते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छिष्ट कहते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उसे उच्छृंखल कहते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे उदयाचल कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नदी के निकलने के स्थान को उद्गम कहते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन है उसे उपकरण कहते हैं। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहते हैं। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उसे उठाईगीर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे ऊषर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उसे उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे उआपोह कहते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ उसे एकीकृत कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसे ऐसड़ा कहते हैं। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित उसे एकांतिक कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसे इंद्रजालिक कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला उसे ओझा कहते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित औपनिषदिक कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। हड्डियों का ढांचा है उसे कंकाल कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृष्ट कहते हैं। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अदित्यका कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वर कहते हैं। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे अपृहत कहते हैं। जो भूमि बंजर ना हो उसे अबंध्य कहते हैं। पर्वत के समीप की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत पहाड़ के नीचे तलेटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे ऊषर कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोड़ कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग को द्रोड़ी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग या मैदान को घाटी कहते हैं।
मास के किसी पक्षी पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्षी दूसरी तिथि को द्वितीया कहते हैं। मास के किसी पक्षी तीसरी तिथि को तृतीया कहते हैं। मास के किसी पक्षी चौथी तिथि को चतुर्थी कहते हैं। मास के किसी पक्षी की पांचवी तिथि को पंचमी कहते हैं। मास के किसी पक्षी छठवीं तिथि को षष्ठी कहते हैं। मास के किसी पक्षी सातवीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। मास के किसी पक्षी आठवीं तिथि को अष्टमी कहते हैं। मास के किसी पक्षी की नौवीं तिथि को नवमी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की दसवीं तिथि को दशमी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। मास के किसी पक्षी 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहते हैं। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास को चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला उसे दैनिक कहते हैं। 7 दिनों में आने वाला उसे साप्ताहिक कहते हैं। पखवाड़े में 15वें दिन एक बार आने वाले को पाक्षिक कहते हैं। मास में एक बार आने वाले को मासिक कहते हैं। हर तीसरे महीने में आने वाला हो उसे त्रैमासिक कहते हैं। 6 महीने को षण्मासिक कहते हैं। 6 महीने में एक बार आने वाला उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। वर्ष में एक बार आने को वार्षिक कहते हैं। 100 वर्ष में आने वाले को शतवार्षिक कहते हैं। 3 युगों में हो उसे त्रियुगी कहते हैं। 7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह कहते हैं। 6 महीने के समय को छमाही कहते हैं। 10 वर्ष के समय को दशावधि कहते हैं। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष की अवधि को जन्मशती कहते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाला उसे कसेरा कहते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह उसे कट्टर कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे एक कदन कहते हैं। हाथी का बच्चा को कलभ कहते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाला उसे कर्मठ कहते हैं। जो अपने कर्म करने पर तत्पर रहता है उसे कर्मठ कहते हैं। हाथी का बच्चा उसे कलभ कहते हैं। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती कहते हैं। सरकार का भय जो कानून का पालन कर सके उसे कार्यपालिका कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। बाल्यावस्था युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित उसको किंवदंती कहते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला को किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। वृक्षलता आदि से ढका स्थान है उसे कुंज कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। जो धन को अधिक कंजूसी खर्च करता है उसे कृपण कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहते हैं। जो जीव चलने वाले हैं उसे चर कहते हैं। एक आधे भौतिक स्थिति में रहने वाला प्राणी या उसे उभयचर कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाला है प्राणी उसे उभयचर कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उरग या सर्प कहते हैं।
आकाश में उड़ने वालों को खेचर कहते हैं। जल थल को जलभूमियाँ कहते हैं। जल में चलने वाले को जलचर कहते हैं। दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी कहते हैं। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। निशारात्रि निशाचर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। भू पर चलने वाले को भूचर कहते हैं। रात्रि में चलने वाला उसे रात्रिचर कहते हैं। जिसके दो पैर हों उसे द्विपद कहते हैं। जिसके चार पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। 6 पैरों वाला उसे षटपद कहते हैं। जो यान सवारी जल में चलता उसे जलयान कहते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता अज्ञानी कहते हैं। जो ना जानता हो उसे अज्ञ अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ ज्ञाता कहते हैं। इतिहास जानने वालों को इतिहासविद कहते हैं। जो कला जानता है उसे कलाविद कहते हैं। समय का पहचान करने वालों को कालज्ञ कहते हैं। जो कूटनीति जानता है उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार है उसे गणितज्ञ कहते हैं। गुणों की पहचान करने वाला उसे गुणज्ञ कहते हैं। जो तत्व को जानता है उसे तत्वज्ञ कहते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद कहते हैं। जो नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो विशेष रूप से जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। किसी का मर्म जानने वाला उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जिसे राजनीतिक ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। लिपि को जानने वाला उसे लिपिज्ञ कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो वेद जानता है उसे वेदों को जानने वाला उसे वेदज्ञ कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाला हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को कैंचली कहते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। धरती और आकाश के मिलते हुए दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। भूख से पीड़ित हो उसे क्षुधार्त कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री से रात को प्रातः लौटे उसे खंडिता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है वो खड़ग हस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी को खलनायक कहते हैं। जहाँ से गंगा नदी को उद्गम उसे गंगोत्री कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाले गड़का कहते हैं। जो आकाश को छू रहा हो उसे गगन स्पर्शी कहते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वालों को गतानुगतिक कहते हैं। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गूढ़ हो उसे गूढ़ोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम को गृहस्थाश्रम कहते हैं। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली कहते हैं। जब गाय जंगल से लौटती हैं उसे उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है उसे गोधूली बोला जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वालों घसियारा कहते हैं। जो घृणा का पात्र हो उसे घृणित कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। वह कृति जिसमें गद्यपद दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं।
ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उस चक्रवृद्धि कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। 4 भुजाओं वाला है उसे चतुर्भुज कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन कहते हैं। जिसके 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। 4 मुखों वाले को चतुरानन कहते हैं। जिसके 10 आनन है उसे दशानन कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव प्रागभाव कहलाता है। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव को प्रध्वंसाभाव कहलाता है। किसी वस्तु का सर्वथा न होना अत्यंताभाव कहलाता है। 2 वस्तुओं का आपसी अभाव को अन्योन्या भाव कहलाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक समाप्त करते हैं और कल इसका अगला भाग करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।